नमस्कार, बहुत स्वागत आपका आनंद टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे डेंगू का प्रकोप। साल 2018 में मध्य प्रदेश में डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया से बचने के लिए साफ सफाई का प्लान तैयार किया गया था। उस वक्त मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने 5 बिंदुओं वाली एक गाइडलाइन जारी की थी ताकि डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया से लोगों को बचाया जा सके। गाइडलाइन में कहा गया था कि विभाग एक सिस्टम तैयार करे जिससे लोगों को जल्द से जल्द इन बीमारियों की जानकारी मिल सके। लेकिन जिन क्षेत्रों में बीमारी फैल रही है उन्हें वहीं तक सीमित रखने और खत्म करने के लिए जो कदम उठाए जाएं, खुली लैंडफिल साइट को ढका जाए, साथ ही लार्वा रोकने के लिए गंबूसिया आदि का उपयोग किया जाए, डेंगू, चिकनगुनिया रोकने के लिए स्वास्थ्य कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाए, मरीज के सही समय पर इलाज के लिए डिसेंट्रलाइज्ड लैब की व्यवस्था की जाए। हाईकोर्ट के निर्देश धरे के धरे रह गए हैं। इन निर्देशों को 6 साल बीत चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग ने कोई तैयारी नहीं की। जिन इलाकों में डेंगू फैला है वहां पर फॉगिंग के नाम पर डीजल छिड़का जा रहा है। लैंडफिल साइट एकदम खुली पड़ी है। पिछले साल अक्टूबर तक 3000 मरीज मिले थे, इस बार 6000 के करीब मिल चुके हैं। ये जानते हुए भी कि इस बार ज्यादा बारिश के कारण डेंगू जैसी बीमारियां ज्यादा फैल सकती हैं, स्वास्थ्य विभाग और नगरीय निकायों ने कोई इंतजाम नहीं किया। अब हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग को नोटिस दिया है, लेकिन जब तक नोटिस का प्लान होगा तब तक ठंड के कारण वैसे भी डेंगू का प्रकोप कम हो जाएगा। आखिर डेंगू को लेकर इतनी लापरवाही क्यों बरती जा रही है, जबकि डेंगू जानलेवा है? और हम डेंगू को रोकने के लिए अपने स्तर पर क्या प्रयास कर सकते हैं, आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं। पहले एक रिपोर्ट से आपको रूबरू करा देते हैं, देखिए। मध्य प्रदेश में डेंगू का प्रकोप इतना भयंकर है कि अब प्रदेश के हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग के अफसरों को नोटिस देकर जवाब मांगा है। हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव सहित कई अफसरों को नोटिस जारी किया है। नोटिस में हाईकोर्ट ने पूछा है कि साल 2018 में डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया से बचने के लिए साफ सफाई के लिए जो प्लान तैयार किया गया था उसे फॉलो क्यों नहीं किया गया। कोर्ट ने ये नोटिस एक आरटीआई कार्यकर्ता की ओर से दायर जनहित याचिका पर जारी किए हैं। आपको बता दें कि साल 2023 में मच्छर जनित बीमारी डेंगू के आंकड़े 3000 से कम तक सीमित थे। इस साल अब तक लगभग 6000 हो गए हैं। पिछले वर्ष के मुकाबले 50% से अधिक वृद्धि दर्ज की गई है। इस बीमारी ने अब तक कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया है, जिनका आंकड़ा सरकार के पास नहीं है, क्योंकि इस बार इस वायरस ने अपनी तासीर भी थोड़ी बदल ली है। जिन लोगों के प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं उनमें निमोनिया, खांसी जैसे तमाम लक्षण देखे जा रहे हैं। इसका कारण डेंगू वायरस के वेरिएंट में बदलाव भी हो सकता है। ये कारण है कि अस्पताल डेंगू के मरीजों से भरे पड़े हैं। प्रदेश के सभी शहरों और जिलों से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में डेंगू का प्रकोप है। हर दूसरे तीसरे घर में वायरस और डेंगू के मरीज हैं। जहां पर पानी भरा है वहां हर क्षेत्र में डेंगू पैर पसार रहा है। स्थानीय निकाय बीमारी को रोकने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं कर रहे हैं। घनी आबादी वाले इलाकों में फॉगिंग मशीनों का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। आम लोगों की आबादी वाले इलाकों में मच्छरों को मारने के लिए कीटनाशक नहीं बल्कि डीजल फैलाया जा रहा है। डेंगू से बचने का सबसे कारगर उपाय पानी के जमाव को रोकना है। पानी को ढंक कर रखना बहुत जरूरी है। साफ सफाई लगातार करते रहने की जरूरत है। दवा का छिड़काव भी करना चाहिए। मच्छरदानी लगाकर सोना और मच्छरों को दूर रखने वाले लोशन आदि शरीर पर लगाना, पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहनना बेहद जरूरी है। इन सारे उपाय के बाद भी यदि डेंगू का प्रकोप होता है तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो डेंगू को लेकर गाइडलाइन है और ये डेंगू जिस तरीके से पैर पसार रहा है उससे माना जा सकता है, समझा जा सकता है कि उन गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा और हो भी नहीं रहा है। क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं लगातार मच्छरों का प्रकोप, जाहिर सी बात है जब मच्छर पनप रहा है तभी तो चिकनगुनिया, डेंगू जैसे मरीज सामने आ रहे हैं। और अगर इनसे बचाने के लिए जो प्रभावशाली कदम उठाने चाहिए वो उठाए जा रहे होते तो शायद ये स्थितियां नहीं बनती। आंकड़े बहुत हैं अलग अलग जगहों पर और हर साल हैं। ऐसा नहीं है कि इस बीमारी से हम अभी अभी रूबरू हो रहे हैं। इससे पहले भी
हमने देखा है हर साल इस तरह से चिकनगुनिया डेंगू के मरीज सामने आते हैं, लेकिन क्यों जो गाइडलाइन है उनका पालन नहीं किया जाता। हाईकोर्ट की तरफ से 6 साल पहले ही बता दिया कि नालियों को ढांकिए, साफ सफाई रखिए, जहां गंदगी है उसका ध्यान रखना है। फॉगिंग के नाम पर डीजल का छिड़काव नहीं, फॉगिंग के नाम पर केमिकल का छिड़काव होना है, वो भी वो जो समय पर जो लार्वा है डेंगू का उसको नष्ट कर सके, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। तो स्वास्थ्य विभाग क्यों लापरवाही बरत रहा है और इस लापरवाही से कितनी जानों को जोखिम हो रहा है, आइए समझ लेते हैं। अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे जानेंगे उनके क्षेत्र में डेंगू की क्या है हाल। कपिल हमारे साथ ग्वालियर से जुड़ रहे हैं, उनसे समझते हैं कि ग्वालियर में इस वक्त क्या स्थिति है, डेंगू को लेकर किस तरह के मरीज सामने आ रहे हैं, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं अस्पतालों में और जो डेंगू से बचाव के लिए जो गाइडलाइन है हाईकोर्ट की 6 साल पहले की, उनका कितना पालन जमीन पर हो रहा है, बताइए कपिल। जी पारुल, मैं आपको बताना चाहूंगा डेंगू अब घातक नहीं जानलेवा होता जा रहा है। ग्वालियर जिले की यदि हम बात करें तो सितंबर से लेकर अभी तक करीबन 914 मरीज ऐसे हैं जो डेंगू से प्रभावित मिले हैं। कल रविवार की यदि हम बात करें तो 114 सैंपलों की जहां पर जांच की जाती है और उसमें से करीबन 9 मरीजों को डेंगू प्रभावित पाया जा रहा है। ग्वालियर शहर के डीडी नगर, कुंज विहार, भगत सिंह नगर, ऐसे कई क्षेत्र ग्वालियर में है जो डेंगू का हॉटस्पॉट बन रहे हैं। हालांकि नगर निगम और जिला प्रशासन की यदि हम बात करें तो यहाँ पर निरंतर अब फॉगिंग का कार्य किया जा रहा है। डेंगू के लावे को नष्ट करने के लिए इसको फॉगिंग की जा रही है और जिन्हें भी छिड़काव किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर यदि हम हॉस्पिटलों की बात करें तो ग्वालियर के जययोग हॉस्पिटल और मुरार के बड़ा हॉस्पिटल में अब स्थिति ये हो चुकी है कि मरीजों के लिए वहां पर बेड उपलब्ध नहीं है। मरीजों को जमीन पर लेट के और अपने स्ट्रेचर पे रहकर अपने इसमें डेंगू का और चिकनगुनिया का इलाज कराना पड़ रहा है। हालांकि अब जब ग्वालियर बेंच की हाईकोर्ट द्वारा इस और एक आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा इस पे आवेदन लगाया जाता है, तब ग्वालियर बेंच के द्वारा हाईकोर्ट द्वारा नगर निगम और जिला प्रशासन को इस और आगाह कराया जाता है। उसके बाद प्रशासन सत्ते में आता है। वहीं कल से परसों से देखने में आया है कि ग्वालियर में मॉलों को लेकर, स्कूलों को लेकर और कॉलेजों में लेकर इसको छिड़काव की और लावा नष्ट करने की व्यवस्था की जा रही है। जी पारुल, लेकिन क्या उसका असर दिख रहा है? आपने कहा कि छिड़काव किया जा रहा है, नालियों को ढकने का काम क्या उस क्षेत्र में जहां से डेंगू के मरीज सामने आ रहे हैं वहां नालियों की साफ सफाई और नालियों को ढकने का काम किया गया है? जी पारुल, बताना ये भी चाहूंगा आपको कि नगर निगम द्वारा जो कार्य पहले से करे जा रहे हैं वही कार्यों पर नगर निगम अड़ी हुई है, वही काम नगर निगम करती जा रही है। हालांकि इसको लेकर कोई सतर्कता जो होनी चाहिए वो नगर निगम के द्वारा नहीं बरती जाइए। कोई ऐसा कार्य, ऐसा कोई ना आयोजन नहीं किया जा रहा है जिसमें डेंगू के लावा को नष्ट करने के लिए, डेंगू से बचाव के लिए कोई कार्य किया जाए, कोई ऐसी संगोष्ठी की जाए, कोई जानकारी दी जाए या फिर कहीं पे इकट्ठा करके लोगों को इसके लिए समझाया जाए। ऐसा नगर निगम द्वारा कहीं पर भी कुछ नहीं किया जा रहा है। बाकी कहा जाए फॉगिंग को लेकर तो नॉर्मली कार्य है ये जो निरंतर शहर में चलते जा रहे हैं। जी पारुल, जाहिर है कि अगर जो गाइडलाइन है स्वास्थ्य विभाग अगर उसका पालन नहीं करना है तो ये आंकड़े जो हैं वो सामने आ रहे हैं। अब आइए स्वास्थ्य विभाग को लेकर मैं चर्चा करूं अस्पतालों की व्यवस्था की, तो क्या हालात हैं अलग अलग जगहों पर, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। इंदौर से योगेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेश, इंदौर की बात करूं तो मरीजों का आंकड़ा क्या है और जो हम चर्चा आज कर रहे हैं कि 6 साल पहले हाईकोर्ट ने जो गाइडलाइन दी थी उन गाइडलाइन का पालन बहुत कम ही जगहों पर हो रहा है, हो भी रहा है तो ना के बराबर, स्थिति क्या है योगेश? देखिए पारुल, ग्वालियर के बाद में मध्य प्रदेश का जो ग्वालियर शहर है उसमें लगभग 1000 से अधिक मरीज और उसके बाद दूसरे पायदान पर जो इंदौर है। इंदौर स्वच्छता में नंबर वन है, लेकिन उसके बावजूद ये जो 500 से अधिक जो मरीज है डेंगू के, वो कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं इंदौर नगर निगम की कार्यशैली पर, स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली पर। पिछले कुछ दिनों से लगातार सोशल मीडिया पर लोगों को नाराजगी जाहिर करना पड़ रहा है। हमने भी कुछ वीडियो अभी भेजे थे जिसमें लोग ये बता रहे हैं कि महापौर पुष्यमित्र भार्गव की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं और महापौर पुष्यमित्र भार्गव कहीं ना कहीं इस मामले में आरोप लगा रहे हैं। इंदौर में डेंगू के जो है 500 से अधिक मरीज है और सबसे ज्यादा अधिक संख्या बच्चों की है और बच्चों के साथ में जो बुजुर्गों की है। हर वर्ग का व्यक्ति जो अधिक संख्या वो इन्हीं की है। हम आपको बता दें पारुल की इंदौर शहर में भी कई स्थानों पर मैं अभी निकला हूँ, कई स्थानों पर मैंने देखा कि गंदगी के ढेर लगे हुए, कचरे के ढेर लगे हुए। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि इंदौर नगर निगम
किस तरह से जिम्मेदारी से काम कर रहा है, किस तरह से वो अपनी भूमिका निभा रहा है। कहीं ना कहीं लापरवाही के आरोप लग रहे हैं और लगातार डेंगू के मरीज जो मिल रहे हैं वो इस बात को जाहिर करते हैं कि इंदौर शहर का जो नगर निगम है, इंदौर शहर का स्वास्थ्य विभाग है, वो कहीं ना कहीं लापरवाही। इसलिए सबसे अधिक संख्या में दूसरे पायदान पर इंदौर जो मध्य प्रदेश के दूसरे पायदान है 500 से अधिक संख्या में मरीज मिले और लगातार मरीजों की संख्या हॉस्पिटलों में बढ़ती जा रही है। सरकारी क्या निजी हॉस्पिटलों में लगातार मरीज जा रहे हैं और कहीं ना कहीं डेंगू के जो मरीज है वो पानी का जो लार्वा जो है वो उसके कारण जा रहा है। और अभी हम आपको बताते हैं कई स्थानों पर ड्रेनेज का पानी निकल रहा है, नर्मदा का जो जल जाता है तो ड्रेनेज का पानी निकल रहा है, बोरिंग में ड्रेनेज का पानी निकल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो ये जो लाइन डली है, ड्रेनेज की लाइन डली वो कहीं ना कहीं पानी पीने के पानी से मिल रही है, तो इस कारण से मरीजों की संख्या बढ़ रही है। और इस मामले में नगर निगम किसी तरह का कोई बहुत ज्यादा जिम्मेदारी का काम निभाए ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। पारुल, जाहिर है कि जो दिखाई नहीं दे रहा तो फिर वो मच्छर दिखाई देगा जो नहीं करने पर दिखाई दे रहा है, और इसीलिए आम जनता जो रहते हैं, रहवासी हैं या नागरिक हैं, उनको परेशानियां हो रही हैं। और जब डेंगू की भी स्थिति अगर बन रही है, डेंगू का डंक उनको लग जा रहा है, तो अस्पतालों में उनको पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं मिल रही हैं। जबलपुर का रुख कर रही हूँ, सोमनाथ बने हुए। सोमनाथ, जबलपुर में क्या स्थिति है डेंगू को लेकर? जो मच्छर डेंगू का पनप रहा है उसको रोकने के लिए जो प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए नगर निगम की तरफ से, वो किस तरीके से उठाए जा रहे हैं? स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अस्पतालों में क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? क्योंकि ये इस बार जो डेंगू हम देख रहे हैं ये सीधा आपकी बॉडी ऑर्गन को डैमेज कर रहा है, और उसके अलावा इतनी आसानी से ये बुखार नहीं जा रहा है। देखिए पारुल जी, बता दें कि जबलपुर में भी डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है और मरीजों की संख्या जो है लगातार बढ़ रही है। अभी बीच में बात की जाए तो कुछ समय पूर्व काफी संख्या थी, अभी कुछ कमी आई है। ज्यादा डेंगू के मरीज नहीं है, लेकिन पूर्व में जो मरीज है उनका इलाज भी जारी है। सबसे खास बात यह है कि जागरूकता की कमी है। लोग जागरूक होना अति आवश्यक है, और जो जिस तरह पानी का भराव रखा रहता है और भी जो चीजें हैं उस पर सावधानी रखना चाहिए, और प्रशासन को भी इसमें प्रमुख भूमिका निभानी चाहिए। दूसरा, छिड़काव की कमी हो रही है, उसमें कागजी तौर पर तो दिखाया जा रहा है कि हाँ कुछ काम हो रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत देखी जाए तो ना साफ सफाई की जा रही है, ना छिड़काव किया जा रहा है। तो इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ेगा। हमारे साथ कुछ लोग हैं, आइए हम बात करते हैं इनसे, किस तरह का क्या सोचते हैं। जी बताएं सर, किस तरह देख रहे हैं आप डेंगू का प्रकोप जो बढ़ रहा है, उसको कैसे कम किया? क्या कमियां आ रही है कि जिसकी वजह से ये बढ़ोतरी ज्यादा हो रही है? देखिए, मैं प्रथम तो ये बोलना चाहूंगा कि डेंगू को रोकने के लिए दो लोगों को एक साथ मिलना पड़ेगा, एक आम जनता को और एक शासन को, क्योंकि अकेले शासन कुछ नहीं कर सकता और अकेले जनमानस कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि अगर जनता जागरूक होगी तो आप ये समझ लीजिए डेंगू को रोका जा सकेगा, और अगर जनता जागरूक नहीं होगी तो फिर डेंगू को रोक पाना संभव नहीं। लेकिन जो शासन है वो वहां पर भ्रष्टाचार इतना ज्यादा हो चुका है कि आप ये समझिए उनके द्वारा छिड़काव, दवाइयों का छिड़काव और उनके द्वारा देखरेख इस बात की कि भाई कहाँ पानी रुक रहा है कहाँ नहीं रुक रहा है, इस बात का कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। शासन प्रशासन इस बात को लेकर बिल्कुल भी जागरूक नहीं है कि हम लोगों के बीच में जाएं, उनको बताएं, उनको समझाएं कि क्या गलतियां हो रही हैं, क्या जिससे डेंगू फैल रहा है। आप देखेंगे जबलपुर में हॉस्पिटलें भरी हुई हैं, हॉस्पिटलों में बेड नहीं है। आप एक बार जब जाएंगे तो पता चलेगा कि जनरल वार्ड भी आपको वहां मुहैया नहीं हो रहे प्राइवेट हॉस्पिटल और सरकारी हॉस्पिटलों में। तो बहुत ही जबलपुर में हाहाकार है डेंगू का, और मैं आप पर शासन तक अपनी बात पहुंचाऊंगा कि भाई इस बात को ध्यान दिया जाए, नहीं तो ये बीमारी बहुत सारे लोगों के घरों की दिए बुझा देगी, और ऐसे आप देख रहे होंगे बहुत सारी मृत्युओं भी इस डेंगू के कारण। साफ सफाई की व्यवस्था और जो छिड़काव की बात कर रहे हैं कि नहीं हो रहा, कागजों पर हो रहा, तो क्या लग रहा है भ्रष्टाचार हो रहा है इस तरह? फुल भ्रष्टाचार है। आप नगर निगम में देखें, दवाइयों का छिड़काव रेगुलर होना चाहिए, लेकिन हफ्तों 15 दिन में एक दिखावे के रूप से वो स्मोक मशीन को घुमा दिया जाता है, जो कि मेरे को नहीं लगता उससे कोई वर्किंग हो रही, क्योंकि उसमें दवाइयों की भी कमी है। दवाइयां जितनी मात्रा में डालनी चाहिए, जितनी मात्रा में मिलाना चाहिए, वो सारी चीजों में भ्रष्टाचार चला आ रहा है। चाहे नगर निगम हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, इन सब चीजों को देखरेख में उनका नहीं है।
ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। शबाना हमारे साथ जुड़ी हुई है राजधानी भोपाल से। राजधानी भोपाल में क्या आंकड़ा है शबाना डेंगू के मरीजों का, और उसके अलावा अस्पतालों की व्यवस्था और जो प्लान्स पहले ही तैयार हैं कि क्या कुछ करना है डेंगू का मच्छर, उसका लार्वा रोकने के लिए, वो क्या प्रयास धरातल पर हो रहे हैं? जी चलिए, शबाना को आवाज़ नहीं मिल पा रही है। हम दोबारा से कोशिश करेंगे शबाना से बात करने की। वापस ग्वालियर चलते हैं। जाहिर सी बात है, जब हम स्पेशलिस्ट से, डॉक्टर से डिस्कस करते हैं कपिल मरीजों के बारे में डेंगू और चिकनगुनिया के, तो वो भी बताते हैं कि इस बार जो बुखार आपको आ रहा है, अगर वो 3 दिन से ज़्यादा रहे तो वो आप डॉक्टर से सलाह लें और जो वो ब्लड टेस्ट वगैरह एडवाइस करें उनको ज़रूर करवाएं, क्योंकि कई बार हम जो नागरिक हैं, जो बीमार मरीज है, वो भी लापरवाही कर जाता है। हम सोचते हैं कि ठीक है, ठीक हो जाएगा, या फिर मेडिकल से दवाइयां लेना भी इस बार अब हम देख रहे हैं बहुत हानिकारक हो गया है, क्योंकि कई बार वो दवाइयां आपको सूट करती हैं, कई बार नहीं करती हैं। इसलिए ज़रूरी हो चला है कि जो नागरिक हैं उनमें भी जागरूकता हो। क्या जागरूक जो लोग हैं वो तो बेहतर है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो नहीं समझ पा रहे, खासतौर पर हमारे ग्रामीण अंचलों के भाई बहन, उन्हें नहीं समझ आता कि क्या करना है। वो घरेलू इलाज, काढ़ा और कुछ और चीजें या फिर ठंडी पट्टियां रखना, ये सारे प्रयास कर रहे होते हैं। वहां तक जागरूकता भी है क्या, क्योंकि इसका भी हानिकारक परिणाम आ रहा है? जी जी पारुल, मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि इस बार का जो डेंगू और चिकनगुनिया में जो लक्षण जो पाए जा रहे हैं, ये पिछली बार से मतलब बिल्कुल अपोजिट, एकदम इसने अपना नेचर परिवर्तन किया है। पहले इसमें बुखार आया करता था, मरीज को बदन टूटा करता था, उसको और भी काफी मतलब सिम्टम्स उसमें नजर आ जाया करते थे। पर अब स्थिति ये हो रही है कि इसमें मरीज को पता नहीं पड़ता, कुछ दिनों तक जब वो हॉस्पिटल में जाने की कोशिश करता है, जाता है, तो उसको लगता है कि प्लेटेट्स, उसकी जांच करवाने में पता पड़ता है कि उसकी प्लेटेट्स कम कर रही है, प्लेटेट्स कम हो रही है, और भी काफी तरीके की उसके शरीर में दिक्कतें आ रही हैं। इसको चलते अब जो मतलब परेशानियां इसमें बढ़ रही हैं, वो एकदम ऐसी हो रही है कि हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद में, अस्पताल में पहुंचने के बाद में मरीज में ये दिक्कतें देखी जा रही हैं। तो मतलब कहा जा सकता है कि डेंगू और चिकनगुनिया का जो दिक्कत है अब काफी बढ़ चुकी है। जी पारुल। बिल्कुल, इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि जो डॉक्टर्स एडवाइस कर रहे हैं, जो डॉक्टर आपको सलाह दे रहे हैं, उसको बेहतरीन तरीके से समझिए, उसका पालन कीजिए, वरना कई बार मरीजों के लिए जानलेवा हो जाता है और फिर हम दोष देते हैं और भी जो चीज़ें हैं उनको कि डॉक्टर्स ने सही इलाज नहीं किया या समय पर, क्योंकि आप पहुंची एंड स्टेज पर रहे हैं, तो डॉक्टर भी कोई भगवान नहीं है जो आपको बचा लेंगे, आपको भी अपनी चिंता करनी होगी। इसलिए ज़रूरी है कि डेंगू को, चिकनगुनिया जैसे सिम्टम्स जो है, कई बार ये भी हमने जब पिछले कार्यक्रम में चर्चा की थी तो डॉक्टर्स ने ये भी बताया था कि कई बार रिपोर्ट्स में डेंगू नहीं आ रहा है लेकिन लक्षण डेंगू के मिल रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक स्थिति है, इसे बचना होगा, इसे समझना होगा। मैं लौटूंगी आपके पास। और देखिए, सबसे ज़्यादा अच्छी बात है कि हमने कोरोना के बाद से अपनी हेल्थ, अपनी डाइट को लेकर ध्यान देना शुरू किया है और उसका पालन भी करना हमेशा ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि सेहतमंद रहेंगे, इम्यूनिटी अच्छी रहेगी तो ये तकलीफें आपको परेशान नहीं करेंगी। आइए, शबाना हमारे साथ जुड़ी हुई है। शबाना, भोपाल में बताइए डेंगू को लेकर क्या जानकारी स्वास्थ्य विभाग की, नगर निगम की? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगी कि मध्य प्रदेश में डेंगू का प्रकोप जिस तरीके से बढ़ रहा, हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में जो है स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से जवाब मांगा। ऐसे में आप देखेंगे राजधानी भोपाल में भी लगातार डेंगू के मामले में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। पिछले दिन जो है सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर, उनका साफ तौर पर कहना था कि डेंगू के जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं उससे बचाव की जरूरत है। हालांकि भोपाल के सीएमएचओ जो है प्रभाकर तिवारी, उन्होंने भी लोगों को जागरूक रहने के लिए कहा था। ऐसे में आप देखेंगे राजधानी भोपाल में लगा डेली जो है 100 से ज्यादा टेस्टिंग हो रही है, जिसमें 60 से 62 जो है वो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सारे हॉस्पिटल, चाहे आप प्राइवेट बात कर लीजिए चाहे सरकारी की बात कर लीजिए, सभी हॉस्पिटल डेंगू के मामले में भरते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में कहीं कोई जगह नहीं खाली, जिस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं। नगर निगम की बात करूं तो लगातार बताया जा रहा है कि दवाओं का छिड़काव किया जा रहा है, लेकिन आप देखेंगे जमीनी तौर पर ये छिड़काव भी फेल साबित होता है जब इससे ज्यादा आंकड़े निकलकर सामने आते। तो ऐसे में कहीं ना कहीं और ज्यादा अलर्ट होने की जरूरत है। स्वास्थ्य विभाग की बात करूं तो लगातार टेस्टिंग और जांच की टीम जो है वो अलर्ट है, लेकिन जिस तरीके से मामले सामने निकल कर आ रहे हैं इससे तो यही देखने को मिल रहा है कि खास पास के इलाकों में पानी का जमावट जो हो रही है, इसके अलावा गंदगी, इसके अलावा मच्छर का पनपना और तमाम सारी चीजें जिसकी वजह से डेंगू के मामले बढ़ते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन सब सारी चीजों को लेकर जागरूक होने की जरूरत है। जब राजधानी भोपाल जो राजधानी है, जब उसमें ऐसे मामले सामने आते तो आप सोचिए उन इलाकों का जहाँ पर मिट्टी से घर बने हुए, जहाँ पर तमाम ऐसे घर है जो सीमेंटेड नहीं है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिन लोगों के पास स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, अस्पताल नहीं है, उनके हालात आप सोचिए क्या होंगे। खासकर राजधानी भोपाल में जब
जब इस तरीके के मामला सामने आते हैं, लगातार आप देखेंगे डेंगू और मलेरिया के मामले में बढ़ोतरी होती है। अभी तो फिलहाल वायरल फीवर का भी सीजन चल रहा है, तो ऐसे में लगातार अस्पतालों में जो है लाइनें लगी हुई है, लोग डॉक्टर के पास पहुंच रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा राय ले रहे हैं और पूछ रहे हैं कि कैसे बचाव किया जाए। लेकिन जिस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं, लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा नगर निगम को दवाओं का छिड़काव कराने की जरूरत है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग को भी एडवाइजरी जारी करने की जरूरत है। लगातार लोगों की टेस्ट करने की जरूरत है, जिससे मामलों में कमी देखने को मिलेगी। हालांकि कई एरिया ऐसे हैं यहीं पर राजधानी भोपाल में जो लोग ज्यादा डेंगू और वायरल फीवर को सीरियस नहीं लेते, लेकिन आप देखेंगे नतीजे बाद में कुछ और निकल कर सामने आते हैं, इसलिए ज्यादा सतर्कता की जरूरत है। ठीक है, डॉक्टर जेपी पालीवाल हमारे साथ मौजूद हैं, फिजिशियन आप। डॉक्टर साहब बहुत बहुत वेलकम आपका अनादि टीवी पर। सर, डेंगू को लेकर हमने कई बार चर्चाएं की, आपने भी सलाह दी क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किस तरह का ये बीमारी है ये भी पता चला। लेकिन अब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जहाँ से शुरू हो रहा है, क्या वहाँ पर आप काम होता हुआ देख रहे हैं प्रशासन का? और उसके अंदर ये भी कि क्या आम जनता आपको उतनी जागरूक दिखती है? आप भी सवाल करते होंगे कि आपके आसपास किस तरह का माहौल है, आपके घर पे आप मच्छरदानी का उपयोग करते हैं नहीं करते हैं, बच्चों को अगर डेंगू या इस तरह की बीमारियां होती हैं तो उनका किस तरह से ख्याल रखा जाता है? मैं ये समझना चाहती हूँ कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी क्या आम जनता भी जागरूक है अपनी हेल्थ को लेकर? पारुल, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। मैं जहां तक समझता हूं कि यदि आम जनता की बात करें तो आम जनता को मैं इसमें बराबरी का मैं दोषी मानता हूं। शासन प्रशासन का अपना एक रवैया होता है और शासन प्रशासन का मैं मालूम है कि ढलाई भी होगी और देरी भी होगी, सब कुछ होगा, लेकिन पब्लिक को खुद को जब इतनी इस तरह की परिस्थितियां लगातार कई सालों से देखने को मिल रही है तो लोगों को खुद को जागरूक रहना चाहिए। हर बात की अपेक्षा सरकार से और प्रशासन से करना भी मैं समझता हूँ बेनामी है। और जब हमें ये मालूम है कि शासन और प्रशासन के स्तर पर विलंब होता है, कई बार भ्रष्टाचार के आरोप आते हैं, हालांकि ये मेरे से संबंधित प्रश्न नहीं है, कई बार मान के चलने की लापरवाही के आरोप आते हैं, मैं इन सब आरोपों के बीच में भी जब हमें मालूम है और एक आम धारणा बनी हुई कि शासन मतलब शासन के हिसाब से काम करेगा, लोगों को भी तो अपनी सेहत के लिए खुद क्या करना चाहिए ये उनके कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। दूसरी चीज, यदि हम इस वक्त की बात करें तो मैं इसमें लोगों को ज्यादा दोषी मानता हूं क्योंकि खुद बड़ी लापरवाही करते हैं। एक चिकित्सक के नाते मैं ये कहना चाहूंगा कि जब किसी को बुखार आता है तो वो सामान्य तौर पर पहले तो मेडिकल स्टोर से दवाई ले लेता, फिर वो अपना कुछ अपने मनमर्जी से कुछ दवाई ले लेता और उसके बाद जब उसको लगता है कि वो अब उलझ गया है, ज्यादा दिक्कत है, तब अक्सर वो डॉक्टर के पास आते हैं। लेकिन उलझने के बावजूद 2-3 दिन का बुखार लेकर आने के बावजूद वो डॉक्टर की सुनवाई नहीं करते हैं, डॉक्टर को सलाह देते हैं कि मैं ऐसा चाहता हूं। तो मांग पर इलाज होता है, मर्जी पर इलाज होता है, रोग पर इलाज के लिए सामान्य तौर पर मैं आज महसूस करता हूं कि 60 से 70% लोग मांग और मर्जी का इलाज चाहते हैं। डॉक्टरों पर हो सकता है डॉक्टरों के ऊपर भी लोगों का भरोसा उठाओ, मैं इसमें डॉक्टरों को भी मैं निर्दोष नहीं मानता, लेकिन निष्पक्ष रूप से यदि आप किसी चिकित्सक पर विश्वास करते हैं और आपका फैमिली फिजिशियन जिस पर आप ट्रस्ट करते हैं तो फिर आपको जिस पर विश्वास करते हैं और वो भरोसे लायक डॉक्टर है तो उसकी बात मानना ही चाहिए और उस रास्ते चलना ही चाहिए जो आपका चिकित्सक बोल रहा है। यदि आपको विश्वास नहीं है चिकित्सक के पास जाइए ही नहीं। बिल्कुल सर, जैसे आपने कहा कि अपनी मर्जी की मेडिसिन खा लेते हैं, क्रोसिन पैरासीटामोल तो एक फ्रेंडली मेडिसिन हो गई है कि जब भी कुछ हुआ ये दवाइयाँ आपने गटक ली और फिर उसके बाद आप कहते हैं कि फिर 2-3 दिन आपने उन दवाइयों का सेवन किया, फिर आपके पास पहुंचे जब बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है तो फिर कई बार जैसे आपने कहा कि कई बार मरीजों की भी गलती होती है, कई बार डॉक्टर्स की भी कहीं ना कहीं परेशानी सामने आई जाती है। लेकिन अब उन मरीजों को आप क्या बताना चाहेंगे, क्योंकि कितने दिन में अगर डेंगू चिकनगुनिया के सिम्टम्स आपको आ गए हैं, आप नहीं समझ पा रहे हैं, आपको लग रहा है नॉर्मल बुखार है, तो इसके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड डे में क्या आपको लगता है कितनी वीकनेस बॉडी में आती होगी, क्या चेंजेस बॉडी में बदलाव महसूस किए जाते हैं, क्या आपको लगता है सर दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, बुखार, उल्टी, क्या सिम्टम्स बताएंगे आप? पारुल, आपका प्रासंगिक प्रश्न, मैं इसमें अलग अलग कैटेगरी में रोगियों को डिवाइड करना चाहूंगा। पहली चीज तो ये है कि कभी कभार लोगों को पहले ही दिन इतना तेज बुखार आता है और इस तरह के बदन दर्द होता है कि वो बहुत बुरी तरह कांपने लगते हैं, 104-105 फीवर आता है, बुखार के साथ साथ उनको सर दर्द होता है, बॉडी एक होता है, कई बार उनके यूरिन में प्रॉब्लम आती है और कई बार वो इतने ज्यादा सिक होते हैं कि पहले ही दिन हम ये ना देखें कि बुखार कितने दिन का है, हम ये देखें कि लक्षण और उसकी तीव्रता कितनी ज्यादा है। जी जी। कई बार इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होता है तो पहले ही दिन से जो लक्षण आते हैं वो बेहद खतरनाक आते हैं और लोगों को बहुत हाई ग्रेड फीवर के साथ साथ ऐसी अवस्था में आते हैं कि आंखों में स्वेलिंग आ रही है, चेहरा पूरा उतरा हुआ है, चेहरे की रौनक उतरी हुई है, बुखार बहुत
वॉमिटिंग हो रही, नौशिया हो रहा है, तो हमें ये नहीं देखना चाहिए कि बुखार कितने दिन का है, हमें सिर्फ इस बोलना चाहिए कि बुखार जी जी परेशानियों का स्तर क्या है। परेशानियों का स्तर बहुत ज्यादा है, तो पहले ही सर वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। जी। काफी हद तक जानकारी आपने दी है, बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। डेंगू, चिकनगुनिया ये ऐसी बीमारियां हैं जो आपको अंदर से पूरा तोड़ देती हैं। आपको रिकवर करने में भी बहुत टाइम लग जाता है और गलतियां जो आप कर रहे हैं उसको लेकर हमने अपनी इस चर्चा में वार्ता की है, डिस्कशन किया है और इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि आप इन तमाम चीज़ों को बहुत ही गंभीरता से लें क्योंकि कई बार डेंगू जान भी ले लेता है। रखिए अपना ख्याल, अपनी सेहत का ख्याल, खान पान का अच्छा ध्यान रखिए, अच्छी डाइट लीजिए, बाहर के खाने से बचिए और अपने आसपास सफाई रखिए। आप जागरूक रहेंगे तो कई बार मच्छर आपसे खुद ही दूर भागेगा। दीजिए इजाजत, नमस्कार।